चलिए यहाँ पर हमने एक सवाल लिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना वेर माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक। देखिए अभी तक जितना भी हमने सवाल लिया था वो सारा आपका बायनोमियल का था, सॉरी पॉलिनोमियल का था और यहाँ पर अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ था। यहाँ पर अभी हम लोग जो सवाल लिया वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस चीज को समझिए, ये क्या चीज दिया हुआ, ये इंटरवल क्या दिया हुआ, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो भी पॉइंट हम लोग निकालेंगे वो इसी का बीच होना चाहिए। ये दर्शाता है नहीं, क्योंकि ये इसका क्या है, x का जो भी वैल्यू मिलेगा वो माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के बीच का ही लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का बहुत सारा वैल्यू निकलेगा, लेकिन सिर्फ मुझे वही वैल्यू चाहिए जो माइनस पाई बाय 2 से लेकर के प्लस पाई बाय 2 तक। माइनस पाई बाय 2 का मतलब 90 से लेकर के प्लस 90 तक, ये वैल्यू मुझे लेना है। ये बात समझ गए। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नहीं, इसको सॉल्व करते देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व में हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे ना सॉल्यूशन में। y इज इक्वल टू साइन 2x, साइन कितना दिया हुआ है 2x और माइनस x, जहां पर x मेरा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के प्लस पाई बाय 2 तक के बीच में, यहां तक दिया हुआ। तो पहला इसको क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म में रिस्पेक्ट करना है। तो क्या बनेगा dy अपॉन dx, नहीं साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, और इस 2 करेंगे तो फिर से 2 माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया 2 cos 2x और माइनस का 1, ये क्या होगा dy अपॉन dx। रूल वही है। फिर क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y आर गिवन बाय, कितना लिखते हैं हम लोग, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब ये dy अपॉन dx का वैल्यू हमारे पास कितना है, dy अपॉन dx का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल से देखिए यहाँ पे, तो ये cos 2x बराबर प्लस का 1 और ये cos 2x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब यहां पे मुझे समझना है कि cos x का जो फॉर्मूला होता है, नहीं आपको पता है कि cos x इज इक्वल टू cos y, मैंने बताया है ये x बराबर होता है n पाई प्लस माइनस y, ये फॉर्मूला होता है cos का। इस फॉर्म में हो तो नहीं, तो हम लोग यहां पर लिख सकते, देखिए इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, cos 2x है, ये cos 1/2 किसका वैल्यू है, cos 1/2 किसका वैल्यू है, cos 1/2 किसका वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू है। cos 60 डिग्री बोले तो cos पाई बाय 30, पाई बाय 3 मतलब cos पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है 1/2, cos पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। cos पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है 1/2, नहीं 2n पाई, यहाँ पर 2n पाई के टर्म होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि cos x इक्वल टू का cos y का फॉर्म में है, तो x बराबर हम लोग लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस y। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो ये उसी के टर्म में है। अब जब ये उसी के टर्म में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये x बराबर मुझे यहाँ पर 2x है, सॉरी यहाँ पे 2x है, तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2x बराबर कितना हो जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस y की जगह पर कितना है पाई बाय 3, ये कहां से है, इस फार्मूले से है, नहीं पाई बाय 3। अब देखिए अब मुझे x बराबर निकालना है, तो x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा n पाई, और ये कितना बच गया प्लस माइनस पाई बाय कितना हो जाएगा, पाई बाय कितना हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाय 6 डिवाइड इसको भी करेगा तो पाई बाय 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 4n इज इक्वल टू, अगर मैं 0 लेता हूं तो x बराबर क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 रखेंगे हम लोग तो 0 इंटू पाई और प्लस माइनस पाई बाय 6, इसका मतलब ये प्लस माइनस पाई बाय 6 आ गया, नहीं x का वैल्यू, इसका मतलब x बराबर आ गया एक माइनस पाई बाय 6 और दूसरा आ गया प्लस पाई बाय 6। पहला ये वैल्यू है। अगर मैं 4 n इक्वल टू 1 रखता हूं, n की वैल्यू 1 रखता हूं, तो x बराबर मुझे क्या मिलेगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू पाई और प्लस माइनस पाई बाय 6, प्लस माइनस कितना मिलेगा पाई बाय 6। अब यहाँ पे देखिए
प्लस माइनस कितना हो जाएगा पाई बाय 6। अब मुझे यहां पर क्या करना है, तो देयरफॉर x बराबर, ध्यान देंगे बच्चों, x बराबर पाई प्लस पाई बाय 6 और एक और होगा पाई माइनस पाई बाय 6। ये दो वैल्यू आएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर बीच में प्लस माइनस है, 1 इंटू पाई, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो जगह 6 पाई प्लस कितना जगह 7 पाई बाय 6 और दूसरा कितना जगह 5 पाई बाय 6। ठीक है, x की ये वैल्यू है। x का वैल्यू एक मैंने यहाँ पे निकाला, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। एक x की वैल्यू यहाँ पे है, जो x का वैल्यू है। अगर मैं फिर इसी तरह से x का वैल्यू मैं 4n का वैल्यू 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, ऐसे करके मैं ले सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है वो बहुत सारा अनंत होता है, नहीं। तो देखिए अब मुझे, लेकिन यहाँ पर x का जो x बिलोंग्स कर रहा है वो माइनस पाई बाय 2 से लेकर के प्लस पाई बाय 2 तक क्वेश्चन में बोल दिया है कि मुझे वही एंगल लेना है जो इसके बीच में आएगा, मतलब माइनस 90 से लेकर के प्लस 90 के बीच में। तो क्या ये वैल्यू जो है वो इसके बीच में आएगा? नहीं आएगा, करके देख लीजिए। ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू क्या है, वो इसके बाहर है, 90 से ज्यादा है, नहीं, तो ये तो आएगा नहीं। अब मेरे पास दूसरा वैल्यू क्या हो गया, माइनस पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 6, ये वैल्यू इसके बीच में होगा। माइनस पाई बाय 6 से लेकर के, मतलब माइनस पाई बाय 6 कितना है, माइनस 30 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, यही वैल्यू है ना, तो ये दोनों वैल्यू इसके बीच में आएगा। इसके आगे अगर मैं वैल्यू लेता हूं तो ऐसा एक भी वैल्यू नहीं होगा, ऐसा एक भी वैल्यू नहीं है जो इसके बीच में आएगा। आने की मेरे पास x की जो वैल्यू हुआ, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, x बराबर मैं दो वैल्यू ले सकता हूं, माइनस पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 6 में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिलोंग्स कर रहा है पाई बाय 2 से लेकर के प्लस पाई बाय 2 में। ये मेरा पॉइंट निकल गया, नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही पॉइंट निकालते हैं हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन d2y अपॉन dx स्क्वायर x निकालना है। तो मेरे पास, ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग, तो ये मैं सब कर देता हूं, बहुत आराम से समझेंगे हम लोग इस सवाल को। देखिए यहाँ पे अब हम लोग पास dy अपॉन dx इक्वल टू कितना था, 2 cos 2x माइनस 1 था। इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो 2 तो 2 रहेगा ही रहेगा, cos का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन 2x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फिर से 2 का करूं, 2x करूंगा तो 2 आ जाएगा, और क्वेश्चन कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस 4 साइन 2x, किसका आ गया, ये डबल डेरिवेटिव हो गया, नहीं। अब मुझे चेक कर देना है, इसमें देखा यहाँ पर कि x का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, x का वैल्यू माइनस पाई बाय 6 निकाले और दूसरा पाई बाय 6 निकाले, नहीं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास देखिए यहाँ पे, तो डबल डेरिवेटिव हम लोग निकाल चुके हैं। डबल डेरिवेटिव में हम लोग को पुट क्या करना है, यहाँ पे देखिए डबल डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एट x बराबर माइनस पाई बाय 6, x बराबर माइनस पाई बाय 6 पे चेक करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाल चुका है, डबल डेरिवेटिव x स्क्वायर होता है एट x बराबर यहाँ पर कितना रखेंगे, माइनस पाई बाय 6। तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास माइनस 4 साइन 2x था, नहीं। तो हम लोग जब यहाँ पुट करेंगे माइनस 4 इंटू साइन 2 इंटू माइनस पाई बाय 6, जब हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये ऑप्शन है कि माइनस माइनस बाहर देगा, ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। जब पॉजिटिव देगा देयरफॉर y हैज क्या देगा, मिनिमा एंड करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू एट x बराबर माइनस पाई बाय 6 पे इज y माइनस पाई बाय 6। y माइनस पाई बाय 6 जो फंक्शन में वहां पुट करेंगे। फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कितना था, y बराबर हम लोग कितना माने थे, साइन 2x माइनस x था ना। तो पुट करेंगे यहाँ पे साइन 2 इंटू माइनस पाई बाय 6 और माइनस पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 2 साइन माइनस पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6। इसका मतलब पाई बाय 6 और ये कितना जाएगा, माइनस रूट 3 बाय 2। ये क्या दिया आपका, मिनिमम वैल्यू। इसी तरह से हम लोग फिर से क्या करेंगे, अब एट एक्स बराबर माइनस पाई बाय 6 पे चेक किए, अब ये पाई बाय 6 पे हम लोग चेक करेंगे, प्लस पाई बाय 6 पे। इसका मतलब यहाँ पे दो वैल्यू निकलेगा, पहला निकल चुका है, मिनिमम आ चुका है, पहला पॉइंट पे मिनिमम आ चुका है। दूसरा पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं, एक्स बराबर पाई बाय 6 है, तो ये डबल डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर एक्स एट कितना, एक्स बराबर पाई बाय 6 पे, नहीं। तो आपके पास माइनस 4 साइन 2x है, यहाँ पर हम रखेंगे माइनस 4 इंटू
साइन 2 इंटू पाई बाय 6। इसका मतलब ये मुझे क्या देगा, नेगेटिव। देयरफॉर y has local minima and corresponding minimum value at x बराबर पाई बाय 6 is y पाई बाय 6। इसका मतलब फिर से देखिए, यहां पर y बराबर हम लोगों के पास 2x माइनस एक्स था, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 2 इंटू पाई बाय 6 और माइनस पाई बाय 6। इसका मतलब √3/2 माइनस पाई बाय 6। ये क्या आ गया, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आ गया, और वो सॉरी मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहाँ पर मैंने गलत लिखा था, मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम। ये आपका आंसर होगा।